चलिए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी शरीर के पावर पर बात करेंगे। पावर ऑफ बॉडी। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पावर कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम एंटीबायोटिक पावर या प्रतिरक्षी क्षमता कहते हैं, इम्यूनो कैपेसिटी। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रसायन भी हैं जो रोगाणु, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, इसके बॉडी में आने के बाद उसको मारने की क्षमता रखते हैं। जैसे मास्ट सेल, कुप्फर सेल, हम यहां लिख सकते हैं जैसे में मास्ट सेल, KUFFER, कुप्फर सेल, लीवर में होता है। एंटीजेंस और एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब हमारे शरीर के सिपाही हैं। रोग से लड़ने की पावर रखते हैं। रोग एक चोर है और ये सिपाही बॉडी में है। अब ये सिपाही मिलकर के उस रोग को बराबर मार रहा है, निरंतर, हर क्षण। हर बार आप सांस ले रहे हैं, हर क्षण भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हमारे पसीना का छिद्र है, आंख का, नाक का छिद्र है, सब एक रोगाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, प्रोटोजोआ के लिए बड़ी एक दरवाजा का काम करता है। आसानी से घुस जाते हैं, लेकिन हर क्षण ये सब मिलकर उसे मार दे रहे हैं और आपका शरीर रोगी होने से बच रहा है। ऐसा नहीं समझिए कि आपके शरीर में संघर्ष कभी कभी होता है, हर क्षण हो रहा है संघर्ष, स्ट्रगल हो रहा है हेल्थ के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सब बातों को तो एक बार समझ नहीं सकते, बहुत डिटेल है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को हम लोग समझेंगे। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कमेंट में कहा गया है एंटीबॉडीज हमको बताने के लिए। ठीक है, एंटीबॉडीज का ही कुछ वर्णन करते हैं। यहाँ एंटीबॉडीज, यहाँ लिखेंगे हम एंटीबॉडीज कहेंगे इसको हम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कई प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम इसका नामकरण करें, भेद समझें, तो भेद में हो जाता है कि IG से इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, इम्यूनो आई से ग्लोब्यूलिन, इसका पूरा नाम है, यहां लिख देते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोब्यूलिन। अब यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, या यहां से शुरू करते हैं हम E और G, माने इम्यूनोग्लोबिन E और इम्यूनोग्लोबिन G एक साथ लिख दिया, अलग अलग दोनों होता है। ये सीरम में पाई जाती है। ये ब्लड के सीरम भी बोलते हैं या सीरम भी बोलते हैं। उसी प्रकार से IG आपको A हुआ, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A जो है, यह पाया जाता है पसीना हो गया, आंसू, आंसू माने होता है आंसू, या फिर आपको लार में, टाइलिन में पाई जाती है इम्यूनोग्लोबिन A। उसी प्रकार से इम्यूनोग्लोबिन M जो है ब्लड में पाई जाती है। IG इम्यूनोग्लोबिन, फिर आपको हो गया D जो है लिम्फ में, या लिम्फोसाइट में पाई जाती है। इस तरह से इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज के 5 भेद हैं, याद रखिए। यानी एंटीबॉडीज के 5 भेद हैं, जिसे हम IgE, IgG, IgA, IgM, IgD के नाम से जानते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं सब आपको दिखा गया है। एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया जो आता है बॉडी में, उसके ऊपर लेयर बना देगा। लेयर बनाने से क्या होता है कि आराम से जो है लेयर को अंदर बैक्टीरिया छिप गया या छिपा दिया गया लेयर से, यही लेयर बनाता है, यही आपको एंटीबॉडीज। और लेयर बनाने के बाद फैगोसाइट, एगो ब्लड में बताएंगे हम, एगो और एंटीबायोटिक होता है, फैगोसाइट आराम से उसको मार देता है बैक्टीरिया को। और काम है, एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि एंटीजेंस को, क्रिया को कंट्रोल में रखते हैं। एंटीजेंस के साथ एंटीबॉडीज मिलकर अघुलनशील बड़े बड़े एक कण के रूप में विकसित हो जाते हैं और एंटीजेंस के प्रोसेस को रोक देते हैं, ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ करने नहीं देते। तीसरा है कि बैक्टीरिया यदि कोई विष निकालता है बॉडी में आने के बाद, तो विष को क्या करते हैं एंटीबॉडी, उसे उदासीन में बदल देते हैं।
यदि विषमलीय है तो क्षार निकालेंगे, यदि बैक्टीरिया द्वारा निकाला गया पॉइजन क्षारीय है तो ये अम्लीय निकालेंगे। अभिक्रिया करवा करके उदासीन न्यूट्रल, ये सब एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में कार्य है। ये भी आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप के अनुसार भी एंटीबॉडीज अलग अलग होते हैं। जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप, यहां दे सकते हैं BLOOD ब्लड ग्रुप, इसमें ए ग्रुप वाले में एंटीबॉडीज होता है छोटा ए छोटा बी में एंटीबॉडीज होता है, यानी ए ग्रुप वाले ब्लड में होता है छोटा ए, या ऐसे करके समझ लेते हैं ए वाला जो ब्लड ग्रुप हुआ, समझिए ऐसे आसान से समझ में आएगा। ए वाला जो है इसमें ऐसे एंटीबॉडीज दो तरह का होता है, छोटा ए और छोटा बी। तो ए में होता है एंटीजेंस ए, लेकिन एंटीबॉडीज होती है उसका उल्टा छोटा बी, और बी ब्लड ग्रुप में छोटा ए, और ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होता, और ओ ग्रुप में एंटीबॉडीज ए और बी होता है। ये लिस्ट को याद करिए इस तरह से, ये जल्दी याद हो जाएगा कि हमारे बॉडी में जो है चार गो ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो ए बी वाला में जो है यानी एंटी बॉडीज दो तरह के होते हैं, छोटा ए छोटा बी। अब एंटीजेंस को बड़ा ए बड़ा बी से सूचित करते हैं, एंटीजेंस को बड़ा ए और बड़ा बी। अब एंटीबॉडी छोटा ए छोटा बी, तो ए में ओपोजिट होता है, एंटीबॉडी छोटा बी में एंटीबॉडी छोटा ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होते, एंटीजेंस केवल होते हैं, और ओ में एंटीजेंस नहीं होते, केवल एंटीबॉडीज होते हैं, छोटा ए और छोटा बी। इस तरह से एंटीबॉडीज की स्थिति ये जो है हमारे बॉडी में होती है। अब थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर सबसे पहले चेचक की टीका का खोज किए हैं। याद करिए, चेचक में होता है स्मॉल पॉक्स, या चेचक दो तरह के होते हैं। गांवों में बड़ी माता छोटी माता के नाम से इसको जानते हैं, जो त्वचा पर चेचक बनता है। चेचक ये दो तरह का होता है, छोटी और बड़ी चेचक। ये चेचक का खास करके ये पॉक्स नाम के वायरस से होता है। इसकी खोज किए थे एडवर्ड जेनर, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका दवाई भी खोजा, देखा कि गाय के ब्लड में एक काउ पॉक्स नाम का सीरम होता है। काउ पॉक्स नाम का सीरम है। यह सीरम यानी गाय के संपर्क में जो रहते हैं, दूध दूहने का काम, कोई महिला या पुरुष गाय की सेवा में लगे रहते हैं, उनको चेचक होने का उम्मीद कम किस लिए होता है, क्योंकि ये चेचक रोधी बना देता है काउ पॉक्स उनको। उनके बॉडी में बार बार काउ पॉक्स दूध से, गोबर से, मल मूत्र से निकलते हुए उनके बॉडी में श्वसन क्रिया से त्वचा से जाती रहती है, और अंतिम वो व्यक्ति क्या हो जाता है, चेचक रोधी पावर प्राप्त कर लेता है। उनको चेचक होने का उम्मीद बड़ी कम रहता है। उन्होंने एडवर्ड जेनर एक और प्रयोग किए कि चेचक के ब्लड में थोड़ी सी क्या निकाल लिए, अन्य कुछ रसायन लिक्विड मिलाकर आपकी इंजेक्शन तैयार किए और स्वस्थ शरीर में दे दिए। अब वो बॉडी को जब चेचक वाले रोगी के संपर्क में रखा गया तो चेचक नहीं हुआ, चेचक रोधी का काम किया। इसलिए स्पष्ट है कि काउ पॉक्स यानी गाय के सीरम से हम लोग चेचक के टीका का खोज किए। उसी प्रकार से लुई पास्चर आए। तो लुई पास्चर 1885 में इन्होंने खोज यह किया, लुई पास्चर कि जो एडवर्ड जेनर क्या हुआ, एडवर्ड जेनर की कहानी हुई, लेकिन लुई पास्चर फिर आए। लुई पास्चर 1885 में 1885 इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी चेचक के तरह अगर हम कोई और भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उनकी थोड़ी सी मात्रा या फिर उनके सेल से निकाली गई एंटीजेनल प्रोटीन लेते हैं। कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया के सेल से एंटीजेनल प्रोटीन लेते हैं। एंटीजेनल प्रोटीन और एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन और एंटीजेनल पी से प्रोटीन लेते हैं, या फिर इनके जगह पर थोड़ी सी उस विषाणु या जीवाणु की मात्रा अल्प मात्रा लेते हैं और बॉडी में दे देते हैं, स्वस्थ बॉडी में। अब यह जाकर के क्या करता है कि ये जो यहां पर पहुंचेगा तो ये प्रकार का ही मेमोरी बी एंड टी सेल बनाता है। मेमोरी बी एंड टी सेल। अब यह सेल जब तक रहेगा बॉडी में तब तक कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में आएगा, इससे संबंधित भी पहचान लेता है
और इतनी जल्दी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनाता है कि अंतिम में क्या होता है कि वो रोगाणु को मार देते हैं, रोगजनक को। इस क्रिया से हम लोग के शरीर में जो इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षण हुआ, प्रतिरक्षा उत्पन्न हुआ, यानी लुई पास्चर की इस विधि से हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी शक्ति उत्पन्न करने की जो सिस्टम बनाई गई, खोज की गई, इसे हम प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। प्रतिरक्षीकरण इसको कहते हैं हम प्रतिरक्षीकरण। अंग्रेजी में कहेंगे IMM इम्यूनिजेशन, ZATION, इम्यूनिजेशन, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रतिरक्षीकरण का खोज किया गया। फिर 1920 आते टाइफाइड, पोलियो, कुकुर खांसी, काली खांसी, टाइफाइड, ये सब की भी टीकाकरण की खोज की गई। तो लुई पास्चर की बहुत बड़ी योगदान है इसमें, टीकाकरण में, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण में बहुत भारी योगदान दिए हैं। लेकिन चेचक के टीकाकरण में एडवर्ड जेनर दिए। एडवर्ड जेनर अंग्रेज वैज्ञानिक थे और लुई पास्चर जो है आपको फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इस तरीके से आप यहां पर समझ गए, इतनी बातों को समझ गए हैं। अब इसके बाद जो है आपको ये बातें समझ में आ गई, बोर्ड पर देख लीजिए इसको और इसको समझिए, परखिए क्या चीज है। अब इसके बाद में जो है हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और एक बार फिर से समझिए इसको थोड़ा सा यहाँ कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी छोटा बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी छोटा ए बी में एंटीजेंस होते हैं, ए बड़ा बी एंटीबॉडीज नहीं होते तो क्रॉस कर दिए हैं, और ओ में एंटीजेंस नहीं होता, एंटीबॉडीज छोटा ए छोटा बी एंटीबॉडीज का संकेत है, और बड़ा बी एंटीजेंस का संकेत है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप के अनुसार एंटीबॉडीज जो है पाए जाते हैं। इसको देखिए, तो ये सब बातों को आप समझ गए कि विषाणुओं के चाहे प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके सेल से हम एंटीजेनल प्रोटीन निकालते हैं, SCP निकालते हैं, जो या थोड़ी सी इनकी मात्रा बॉडी में दे दिया जाए तो बॉडी में जाने के बाद मेमोरी बी ऑन टी सेल बनाएंगे। ये बी ऑन टी सेल उन रोगाणु को पहचान लेते हैं, बॉडी में आया तो, जब तक है बने हुए तब तक। अब पहचान लेने के बाद क्या करते हैं कि भारी मात्रा में एंटीबॉडीज बनाते हैं और उस रोगाणु को मार देते हैं, रोगजनक खत्म हो गया। इस तरीके से हम लोग इसमें याद करेंगे और याद करिए, समझिए। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये है एंटीबॉडीज, शरीर का एंटीबॉडी। इसे हम 5 प्रकार में बांटे हैं। IG का अर्थ होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और कई गो प्रकार है, कहाँ मिलता है सब आपको दर्शा दिया।